नमस्कार, मैं हूं नंदिनी शुक्ला और आपका राज्य आपकी खबर में आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं यूपी की खबरों की ओर। यूपी के फर्रुखाबाद में तालाब की जमीन पर बने होटल केएम हाउस को लेकर बड़ा मामला सामने आया है। नियत प्राधिकरण अधिकारी ने होटल को अवैध घोषित करते हुए ध्वस्तीकरण के आदेश जारी किए। होटल मालिक ने इस आदेश के खिलाफ जिलाधिकारी आशुतोष कुमार द्विवेदी के यहां अपील दायर की है। डीएम ने कहा है कि तालाब की जमीन का नक्शा पास करने वालों की भी जांच होगी। दोषी अधिकारी कर्मचारियों पर कार्रवाई तय है। फिलहाल अपील की सुनवाई तक होटल मालिक को अस्थायी राहत मिली है। डीएम ने कहा है कि न्यायालय के आदेशों के अनुरूप ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। देखिए, केएम हाउस का प्रकरण में ध्वस्तीकरण का आदेश हुआ था। बाद में उसके अगेंस्ट संबंधित लोग हाईकोर्ट गए। माननीय हाईकोर्ट के निर्देश के क्रम में उल्लिखित बिंदुओं के आलोक में नियंत्रक प्राधिकारी ने उस समय प्रेस्क्राइब्ड अथॉरिटी को निर्देश दिया था उन बिंदुओं पर सुनवाई करके निर्णय देने के लिए। प्रेस्क्राइब्ड अथॉरिटी ने अपना निर्णय दे दिया है, लेकिन लीगली उस व्यक्ति को अपील की अपॉर्चुनिटी है, तो उसने अपील दाखिल किया है। अपील दर्ज भी कर लिया गया है। उसमें परीक्षणोपरांत उसमें कार्रवाई की जाएगी। मूलतः सुरक्षित जमीन पर अवैध निर्माण की बात करते हुए तत्समय प्राधिकृत अधिकारी ने ध्वस्तीकरण का आदेश किया था। दूसरा पक्ष ये कह रहा है कि हम इसके मूल खातेदार हैं, तो उन सारी बिंदुओं को देखते हुए यथोचित निर्णय लिए जाएंगे कानून के निर्देश के तहत, और विहित प्रक्रिया को अपनाते हुए कार्रवाई की जाएगी। तो तालाब की जमीन का नक्शा पास हुआ, क्या इसकी जांच कराई जाएगी? किस तरह नक्शा पास होगा? इसमें किसी कर्मचारी की लापरवाही उजागर होगी? देखें, बेस खतौनी के आधार पर ही डिस्प्यूट हुआ है। कुछ जमीन कब्रिस्तान की कही जाती है, कुछ तालाब पजावा की कही जाती है। तो जो भी है सुरक्षित श्रेणी की जमीन है, और तालाब की जमीन पर तो किसी को कोई अवैध निर्माण करने का अधिकार ही नहीं है, वो लीगलाइज हो ही नहीं सकता है। और उस प्रक्रिया में यदि गलत एंट्री के लिए कोई दोषी भी जांच में आएगा तो उस पर भी कार्रवाई होगी। यूपी के मथुरा में बागेश्वर धाम पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी को भारत रत्न देने की मांग को लेकर सनसनीखेज मामला सामने आया है। श्री कृष्ण जन्मभूमि केस के मुख्य याचिकाकर्ता दिनेश फलाहारी महाराज ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने ही खून से पत्र लिखकर ये मांग की है। उन्होंने कहा है कि धीरेन्द्र शास्त्री जी ने सनातनियों को एक सूत्र में बांधने का काम किया है और उनका योगदान भारत रत्न के योग्य है। वृंदावन के महामंडलेश्वर राधानंद गिरी के आश्रम में यह पत्र लिखा गया, जहां उन्होंने कहा कि शास्त्री जी का कार्य हिंदू एकता और राष्ट्र निर्माण की दिशा में अमूल्य है। आज हमने परम आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी को अपने खून से पत्र लिखा है और मांग की है कि विश्व के सभी सनातनी चाहते हैं कि हमारे पूज्य धीरेन्द्र शास्त्री जी को भारत रत्न दिया जाए। हमने भी आपको पत्र लिखकर प्रार्थना की है कि हमारे हिंदुस्तान के गौरव और सनातनी हिंदुओं के हृदय सम्राट परम आदरणीय धीरेन्द्र शास्त्री जी को भारत रत्न दिया जाए, क्योंकि इन्होंने संपूर्ण विश्व के सनातनियों को जोड़ा है। इन्होंने सनातनी हिंदुओं को जो आपस में जातियों में बट रहे थे, उनको जातियों से ऊपर उठकर सनातन धर्म की तरफ प्रेरित किया है। ऐसे हमारे हनुमान जी के परम भक्त धीरेन्द्र शास्त्री जी को भारत रत्न मिलना बहुत ही आवश्यक है। मुझे तो लगता है हमारे धीरेन्द्र शास्त्री जी हनुमान जी का ही अवतार हैं, क्योंकि जो चंचलता हनुमान जी में थी वही चंचलता हमारे धीरेन्द्र शास्त्री जी में है। हमारे हनुमान जी की भी भावना थी कि सभी सनातनी इकट्ठे होकर भगवान श्री राम के भक्त बने, भगवान श्री कृष्ण के भक्त बने। यूपी के प्रयागराज से खबर है, जहां दिल्ली धमाके के बाद प्रयागराज पुलिस पूरी तरह से अलर्ट हो गई है। रविवार रात से शहर भर में सघन चेकिंग अभियान चलाया गया। पुलिस कमिश्नर जोगेंद्र कुमार खुद सड़कों पर उतरे और रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड समेत संवेदनशील स्थानों का निरीक्षण किया। डॉग स्क्वाड और बीडीडीएस टीम ने सर्च ऑपरेशन चलाया। कमिश्नर ने कहा कि किसी भी संदिग्ध गतिविधि पर तुरंत कार्रवाई होगी और कोई लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जिले की सीमाओं पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। पुलिस ने जनता से भी सतर्क रहने और संदिग्ध की जानकारी तुरंत देने की अपील की है।
देखिए, जो घटना दिल्ली में हुई है उसके बाद में कंटिन्यूस प्रयागराज जनपद में उसी समय से उसके बाद से कंटिन्यूस हमारे ऑफिसर्स जो हैं एसीपी रैंक के ऑफिसर, डीसीपी और एडीसीपी रैंक के ऑफिसर्स अपनी टीम्स के साथ एसएचओ और एसीपीज हर थाना क्षेत्र में और हर जगह पे अपनी टीमों को लेकर के चेक कर रहे हैं, जिसमें एएस चेक टीम हमारी है, बीडीडीएस की टीम है, विस्फोटक पदार्थों को चेक करने वाले डॉग स्क्वाड्स हैं, वो सब हम लोग कंटिन्यूस चेक कर रहे हैं और साथ ही संदिग्ध व्यक्ति या संदिग्ध वाहन जितने भी हैं उनको हम लोग चेक कर रहे हैं। इसके लिए चेक पोस्ट बाकायदा बनाई गई है और बॉर्डर्स को भी हम लोग, जो एमपी बॉर्डर हमारा चूँकि प्रयागराज से लगता है, तो वहाँ भी कंटिन्यूस चेकिंग जारी है और मिक्स पॉपुलेशन वाला एरिया विशेष रूप से देखा जा रहा है, उसमें भी कंटिन्यूस चेक कर रहे हैं। और पब्लिक से अपील है कि कोई भी अगर संदिग्ध व्यक्ति या संदिग्ध लावारिस वाहन आपको दिखता है तो इसकी सूचना पुलिस को दें। यूपी के रायबरेली से खबर है, जहां दिल्ली बम ब्लास्ट को लेकर रायबरेली में आक्रोश देखने को मिला। स्थानीय डिग्री कॉलेज में अखिल भारतीय हिंदू महासभा अधिवक्ताओं और सामाजिक संगठनों ने शहीद स्थल पर श्रद्धांजलि सभा आयोजित की। वक्ताओं ने कहा कि देश की सुरक्षा के लिए जान देने वालों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। जनता ने एक स्वर में मांग की कि दोषियों को जल्द से जल्द फांसी दी जाए। सभा में देशभक्ति के नारे गूंजे और आतंकवाद के खिलाफ एकजुट होकर लड़ने का संकल्प लिया गया। इस मौके पर संगठन के पदाधिकारी और बड़ी संख्या में नागरिक मौजूद रहे। दिल्ली में कल हुए बम ब्लास्ट को लेकर आज रायबरेली में कुछ लोग हैं, कुछ एडवोकेट्स हैं, इन्होंने एक श्रद्धांजलि दी है यहाँ शहीद स्थल पर। मेरे साथ बात करने के लिए कुछ लोग मौजूद हैं, बात करेंगे क्या कल जो घटना है उसके लिए क्या कहना चाहेंगे और सरकार से क्या अपील करना चाहेंगे। सर, क्या नाम है, क्या परिचय? अजय मिश्रा, एडवोकेट। कल जो घटना हुई है, बम ब्लास्ट हुई है, इसको कैसे देखते हैं? देखिए, कल जो दिल्ली में ये बम ब्लास्ट हुआ है ये बहुत ही निंदनीय घटना है और ये भारत की राजधानी और इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि भारत का दिल कहे जाने वाली दिल्ली को जिस तरह से दहला के रख दिया गया है आतंकियों द्वारा, और ये आतंकी कहीं पाकिस्तान से नहीं आए बल्कि हमारे ही भारत के वो गद्दार हैं, वो नमक हराम है, वो उस मानसिकता से ग्रसित है जो भारत को पनपने और बढ़ने देना नहीं चाहते हैं। इनके द्वारा ये जो हमला किया गया है दिल्ली में, ये बहुत ही कृतज्ञ कार्य है और जो दर्शाता है कि इसमें ऐसे ऐसे लोग शामिल थे जिनके नाम के आगे डॉक्टर लिखा हुआ है। ऐसे डॉक्टर जो यहीं देश में रहकर इसी देश का पैसा खा रहे हैं और इसी देश के लोगों के साथ जान लेने का काम कर रहे हैं। डॉक्टर एक ऐसी कौम होती है जिसको भगवान का दर्जा दिया जाता है और ये गद्दार जान लेने का काम कर रहे हैं, कहीं बम ब्लास्ट के नाम पर तो कहीं पॉइजन बनाने के नाम पर, तो तरह तरह के ऐसे षड्यंत्र रच रहे हैं, न जाने किस प्रकार कब कहां कौन सी घटना हो जाए। कि नाम भले ही उजागर नहीं किया जा रहा, लेकिन कहीं ना कहीं कनेक्शन किन किन लोगों के साथ आ रहे हैं वो किसी से छुपा नहीं है। आपने देखा कोई डॉक्टर का नाम आ रहा है, कोई इंजीनियर का नाम। अभी तक ये बताया जाता था कि जो लोग पढ़े लिखे नहीं हैं वो गुमराह हैं। हमने आज देखा कि पढ़े लिखे लोग ही सिर्फ इस पूरे कांड में शामिल हैं। हम लोगों का मतलब घोर विरोध इस बात पर हम दर्ज कराते हैं और सरकार से मांग करते हैं कि इन्हें किसी प्रकार के ट्रायल पर न रखा जाए, इनके साथ कठोर से कठोर कार्रवाई करी जाए ताकि अन्य लोग मिसाल लें कि हाँ ये भी घटना होने के बाद हमारे साथ क्या हो सकता है। देखिए, जैसा कि आम लोगों की क्या राय है कि तत्काल ऐसे लोगों को फांसी देना चाहिए और इन्हें जो भारत देश है इनसे हटाना चाहिए। वैभव वाजपेयी, सुदर्शन न्यूज़, रायबरेली। यूपी के मेरठ से खबर है, जहां दिल्ली धमाके के बाद मेरठ पुलिस भी अलर्ट मोड पर आ गई है। सिटी रेलवे स्टेशन और भीड़भाड़ वाले इलाकों में सघन चेकिंग अभियान चलाया गया है। डीआईजी और एसएसपी ने खुद फोर्स के साथ फुट पेट्रोलिंग की और लोगों को सुरक्षा का भरोसा दिलाया। पुलिस संदिग्ध व्यक्तियों से पूछताछ कर रही है और वाहनों की सघन चेकिंग की जा रही है। अफसरों ने शहर के प्रमुख बाजारों और सार्वजनिक स्थलों का निरीक्षण करते हुए कहा कि सुरक्षा व्यवस्था में किसी तरह की ढिलाई नहीं बरती जाएगी। दिल्ली बम धमाके के बाद यूपी के अंदर भी हाई अलर्ट हो चुका है और इस वक्त हम लोग जो है मेरठ के सिटी स्टेशन पर मौजूद है। दिल्ली बम धमाके के बाद की अगर हम बात करें तो पूरा मेरठ का जो जिला प्रशासन है वो भी अलर्ट मोड पर है। सिटी स्टेशन पर भी लगातार जो यहाँ की आरएएफ हो या फिर जीआरपी हो, उनकी अगर हम बात करें तो वो भी जो है अलर्ट मोड पर है और हर आने जाने वाले व्यक्ति जो संदिग्ध दिखाई दे रहे हैं उनकी भी यहाँ पर जो है लगातार चेकिंग की जा रही है। और पुलिस प्रशासन की अगर हम बात करें तो मेरठ के जो एडीजी और आईजी हैं वो खुद जो है इस वक्त सड़कों पर उतर चुके हैं
और हर व्यक्ति इसको जो है भरोसा दिलाया जा रहा है सुरक्षा का, तो कोई भी गलत अफवाह ना फैलाए। कैमरा पर्सन के साथ मनीष शर्मा, सुदर्शन न्यूज, मेरठ। यूपी के बुलंदशहर से खबर है, जहां बुलंदशहर में फ्लिपकार्ट ट्रक ड्राइवर ही चोर निकला। आरोपी दीपक ने नोएडा से लाखों का माल चोरी किया था। पुलिस ने उसे खुर्जा देहात क्षेत्र से गिरफ्तार किया। आरोपी के पास से 14,35,000 रुपए से अधिक का सामान, 2 आईफोन और 34 मोबाइल बरामद हुए हैं। दीपक पर पहले से भी कई आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस का कहना है कि उसने 9 अक्टूबर को ट्रक से चोरी की थी और माल खुद बेचने की योजना बना रहा था। फिलहाल आरोपी जेल भेजा गया है। आज दिनांक 11 नवंबर 2025 को थाना खुर्जा देहात पुलिस के द्वारा एक सूचना के आधार पर चेकिंग की जा रही थी। चेकिंग के दौरान दीपक पुत्र प्रेमपाल निवासी ग्राम सहबाजपुर दौलत को चोरी किए गए सामान, जिसमें 34 मोबाइल फोन, पहनने के कपड़े एवं जूते इत्यादि हैं, उनके साथ गिरफ्तार किया गया है। पूछताछ में अभियुक्त ने बताया है कि वह फ्लिपकार्ट कंपनी के लिए ट्रक चलाता है एवं वह दिनांक 9 अक्टूबर 2025 को द्वारका दिल्ली से सामान लेकर नोएडा जा रहा था। एक सुनसान जगह पर रोककर उसने अपने साथियों के साथ मिलकर यह चोरी की घटना कारित की है, जिसमें अपना शेयर लेके वह चला गया था। इसी शेयर को पुलिस ने बरामद किया है। इसके अन्य साथियों की तलाश की जा रही है। किस तरह का इसका अपराधी होता है? यह इसी प्रकार की घटनाएं कारित करता है। पूर्व में भी यह ई-कॉमर्स कंपनीज की ट्रक चलाकर उनके सामान चोरी करने की घटना कारित कर चुका है। जैसे सामान चोरी किया था तो कहाँ रखा हुआ था सामान और बरामद भी कहाँ हुई सामान? ये चेकिंग के दौरान सेमना नहर से इसकी बरामदगी की गई है और अन्य चीजों की पूछताछ कर अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। मैम, कितने का ये लगभग सामान होगा जिससे बरामद हुआ? इसकी अनुमानित वैल्यू लगभग 14,35,000 रुपए है। आज यूपी के संभल में एंटी करप्शन टीम कार्रवाई करते हुए दरोगा और एक दलाल को 20,000 रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ लिया। मामला राजपुरा थाना क्षेत्र की हरिधाम बांध चौकी का है, जहां जमानत दिलाने के नाम पर रिश्वत मांगी जा रही थी। पीड़ित ने शिकायत एंटी करप्शन मुरादाबाद में की थी। टीम ने जाल बिछाकर दोनों को पकड़ लिया। अब दोनों के खिलाफ राजपुरा थाने में रिपोर्ट दर्ज की गई है। इस कार्रवाई के बाद जिले में हड़कंप मचा हुआ है। यूपी के आजमगढ़ में ठंड की दस्तक के बीच गरीबों के बसेरे की बदहाली उजागर हुई है। कलेक्ट्रेट स्थित रैन बसेरा अब शराबियों का अड्डा बन चुका है। अंदर गंदगी, टूटे बिस्तर और शराब की बोतलें पड़ी हैं। नगर पालिका की अनदेखी से लोगों में आक्रोश है। भाजपा जिला अध्यक्ष ध्रुव सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रैन बसेरों पर खुद नजर रखते हैं और लापरवाही पाए जाने पर कार्रवाई तय है। प्रशासनिक लापरवाही से गरीब खुले आसमान के नीचे रातें गुजारने को मजबूर है। यह बात हमारे सम्मानित मीडिया बंधुओं के द्वारा संज्ञान में लाया गया है और अभी हमको पता नहीं था ऐसी स्थिति वहाँ है, जो आप वीडियो के माध्यम से या जैसे भी आप उसको बता रहे हैं। लेकिन मैं हमारी जो उत्तर प्रदेश की सरकार है, हमारे पूज्य योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री के जो नेतृत्व में चल रही है, ये बहुत ही संवेदनशील इसके प्रति है कि हमारे रैन बसेरा आने वाले जाड़े में जो हमारे आर्थिक रूप से लोग कमज़ोर हैं, जो गरीब लोग हैं, इसके लिए हम लोग रैन बसेरा का बहुत ध्यान देते हैं। आप सब हमारे समाजिक पत्रकार हैं, देखे भी होंगे। पिछली बार हमारे मुख्यमंत्री जी खुद रैन बसेरा में गए थे, लोगों के हालचाल लिए थे और भी हमारे जो आते हैं नेता वो भी जाते हैं। तो ये बहुत ही हमारी महत्वपूर्ण योजना है। अगर इस प्रकार से किसी प्रकार की लापरवाही और शिथिलता अगर किसी के द्वारा बरती गई है या जो संज्ञान में आपके द्वारा लगाया कि ताला बंद है, आज ही मैं अपने उच्चाधिकारियों से आजमगढ़ के जितने हमारे जिलाधिकारी महोदय हैं, अपने मंडलायुक्त महोदय हैं, अभी यहाँ से तुरंत जाने के बाद बातचीत करूँगा। ऐसी चीज़ें कुछ दिनों से संज्ञान में आई थी, इससे पहले भी तो हमने वहाँ केयर टेकर रखा था और अभी भी है केयर टेकर। लेकिन अगर ऐसी स्थिति है फिर से हम क्रॉस चेक करवाते हैं और व्यवस्था करवाते हैं। जो भी चीज़ें वहाँ व्यवस्थित होंगी, चाहे वो हमारा रैन बसेरे में हमारा शयन कक्ष वाला हो, नीचे उसके अगर कोई अतिक्रमण किया हुआ है तो सारी चीज़ें खाली करवा के हम सारी चीज़ें व्यवस्थित करवाएंगे, क्योंकि अब सर्दियों का मौसम आने वाला है और जो भी वहाँ चीज़ें नहीं होंगी हम सारी व्यवस्था करवा दें। तो सर, सर्दियों में क्या क्या व्यवस्थाएं कराई जाएंगी जिसके लोग राहगीर अगर जरूरत पड़ने पे रुक सकते हैं? हाँ, राहगीरों को बिल्कुल अगर कोई रात में रुक रहा है तो उसे रुकना चाहिए। वहाँ पे बाकायदा व्यवस्था होती है, क्योंकि आप वहाँ देखेंगे कंबल है, रजाई है। यूपी के शामली के थाना भवन में हिंदू आस्था का प्रतीक मीठी कोई भूमाफियाओं से मुक्त करा ली गई है। नगर पंचायत की शासी अधिकारी के नेतृत्व में
हुई कार्रवाई के बाद यह धार्मिक स्थल आजाद हुआ। यहां नगर पंचायत ने कब्जा हटाकर बोर्ड लगाया और कहा कि जल्द ही इसका सौंदर्यीकरण किया जाएगा। मीठी कुई पर अवैध कब्जा हटाने से क्षेत्र के लोगों में खुशी की लहर है। स्थानीय नागरिकों ने इस कदम को हिंदू आस्था की जीत बताया और नगर पंचायत का आभार जताया। यहाँ पर जो है एक हमारे सभासद थे, वो भी सभासद, उनके द्वारा और कई अन्य व्यक्तियों के द्वारा शिकायत प्राप्त हुई थी कि यहाँ पर एक प्राचीन कुआं था जिसको मिट्टी कुएं के नाम से भी फेमस है यहाँ पे, तो उस पर जो है एक अवैध कब्जा था। उसका कल राजस्व टीम के द्वारा चिन्हांकन कराया गया और इसी के क्रम में आज नगर पंचायत द्वारा उसको भूमि को अपने कब्जे में लिया है। इस अब कुएं को जो है सौंदर्यीकरण कराने हेतु शासन को प्रस्ताव बनाकर भेजा जाएगा। सर किन किन का कब्जा था इस पर जो वर्तमान में मौजूदा चेयरमैन हैं उनके कुछ रिश्तेदार थे जिनके द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया। तो अब तो ये जब कागज सामने आएंगे तभी पता चल पाएगा कि इनके पर किस किस का कब्जा था। या यूपी के बदायूं में थाना आलापुर पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की है। शिवपुर ट्रेडिंग कंपनी से 243 क्विंटल धान चोरी करने वाले ट्रक ड्राइवर मोहम्मद सुकेल खान को गिरफ्तार किया गया। आरोपी ने फर्जी नंबर प्लेट लगाकर धान हरियाणा बेचने की योजना बनाई थी। पूछताछ में उसने कबूल किया कि साथी चंदन के साथ मिलकर यह योजना बनाई गई थी। पुलिस ने आरोपी से 1,40,000 रुपए बरामद किए। फिलहाल आरोपी से पूछताछ जारी है और फरार साथी की तलाश की जा रही है। इसमें एक व्यक्ति ने अपना धान हरियाणा जाने के लिए एक ट्रक पर लाद करके भेजा था। जब यह ट्रक गंतव्य तक नहीं पहुंचा तो उन लोगों ने थाने पे शिकायत की। जरिए सर्विलांस टीम और मैनुअल पुलिस टीम के द्वारा इसको ट्रेस किया गया और जो नंबर लगा रखा था इसने पंजाब का, उसकी गाड़ी को ट्रेस किया गया तो पंजाब में ही होना पाया गया और बाद में इन लोगों ने अपना फ़ोन नंबर बंद कर लिया था। लेकिन फिर जब चालू किया जरिए सर्विलांस और मैनुअल टीम के ट्रेस किया गया। इनके द्वारा कुछ धान को बेच दिया गया था जिसका 1,40,000 रुपये बरामद हुआ है और 111 बोरा धान बरामद हुआ है और इसके अलावा मोबाइल और ट्रक के सामान बरामद हुए हैं। एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है, मोहम्मद सुकेल खान गिरफ्तार। मध्य प्रदेश के धार से बड़ी खबर है, जहां दिल्ली में बम धमाके के बाद देश में रेड अलर्ट जारी किया गया है और इसी को लेकर धार में भी पुलिस ने विभिन्न चौराहों, होटलों में सघन चेकिंग अभियान चलाया। धार के घोड़ा चौपाटी पर बिना नंबरों के 2 पहिया और 4 पहिया वाहनों की चेकिंग की गई। वहीं शहर में स्थित होटलों एवं लॉन्ज में भी पुलिस ने चेकिंग की गई। साथ ही पुलिस ने शहर के संवेदनशील इलाकों में फुट पेट्रोलिंग भी की गई। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विजय कि शहर के प्रमुख चौराहे जहां पर अत्यधिक भीड़ वाले क्षेत्र होते हैं उन क्षेत्रों पर वाहन चेकिंग करना है और बिना नंबर के मोटरसाइकिल से लगाकर जो वाहन बाहर के यहां पर घूम रहे हैं उनकी सघन चेकिंग की जाएगी। साथ में शहर में फुट पेट्रोलिंग भी है और जो होटल है, लॉज है, उनकी एक आकस्मिक चेकिंग भी की जा रही है। कल दिल्ली में जो ब्लास्ट हुआ था उसी तारतम्य में पुलिस मुख्यालय से भी निर्देश प्राप्त हुए थे। पुलिस अधीक्षक महोदय धार के द्वारा भी निर्देशित किया गया था कि शहर के प्रमुख चौराहे जहां पर अत्यधिक भीड़ भाड़ वाले क्षेत्र होते हैं उन क्षेत्रों पर वाहन चेकिंग करना है। बिना नंबर के मोटरसाइकिलों से लगाकर जो वाहन बाहर के वाहन है और बिना नंबर के यहाँ पर घूम रहे हैं उनकी सघन चेकिंग की जाए। पुलिस बल की उपस्थिति शहर में दर्ज हो, जितने भी संवेदनशील स्थान है उन पर फुट पेट्रोलिंग हो और ये पूरी ड्राइव लगभग 4 घंटे संपूर्ण जिले में चलाई जा रही है। उसी को देखते हुए आज हम अपने पुलिस फोर्स के साथ में सीएसपी साहब और टीआई साहब के साथ में शहर में फुट पेट्रोलिंग पे हैं और जो होटल है, लॉज हैं, ढाबे, उनकी एक आकाश। असम के डिब्रूगढ़ से खबर है, जहां डिब्रूगढ़ शहर के खलिहामारी के अंश चौधरी ने गुवाहाटी में हाल ही में आयोजित ऑल असम स्पीड स्केटिंग चैंपियनशिप में 200 मीटर में कांस्य व 300 मीटर में स्वर्ण पदक प्राप्त कर डिब्रूगढ़ वासियों को गौरवान्वित किया है। बता दें कि गुवाहाटी के दिसपुर स्केटिंग रिंग में असम स्पीड स्केटिंग एसोसिएशन ने हाल ही में ऑल असम स्पीड स्केटिंग चैंपियनशिप का भव्य आयोजन किया, जिसमें असम के विभिन्न जिलों से सैकड़ों खिलाड़ियों ने भाग लिया। डिब्रूगढ़ से भी 8 खिलाड़ियों ने भी भाग लिया था, जिसमें से 2 ने स्वर्ण, 2 रजत और 3 ने कांस्य पदक हासिल किया और उनसे एक इस उपलब्धि पर बधाई देने वाले का तांता लग गया।
यूपी के फर्रुखाबाद में चोरी की वारदातों को अंजाम देने वाले 2 आरोपियों को पुलिस ने चोरी के माल सहित गिरफ्तार किया है। थाना कमालगंज क्षेत्र के नगला दाऊद में 29 अक्टूबर को हुई चोरी की घटना का खुलासा पुलिस अधीक्षक आरटी सिंह ने किया। गिरफ्तार आरोपियों में मोहित और एक बाल अपचारी शामिल है, जबकि गैंग का मास्टरमाइंड अपने साथी सहित फरार हो गया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 6 बैटरी, 1 इन्वर्टर और सोलर पैनल बरामद किए हैं। एसपी ने बताया कि मोहित सोलर पैनल लगाने का काम करता है और दुकानों व बंद मकानों की रेकी कर चोरी की घटनाओं को अंजाम देता है। देखिए, आज फतेहगढ़ पुलिस द्वारा थाना कमालगंज एसओजी और सर्विलांस टीम द्वारा एक अंतरराज्यीय चोरों का गिरोह पकड़ा गया है। इसमें से एक मुख्य सरगना जो है वो अभी भी वांछित है। 2 लोग पकड़े गए हैं और उनमें से एक जो है एक बाल अपचारी है। 3 प्रमुख मुकदमे थाना क्षेत्र कमालगंज, नवाबगंज और शमशाबाद का खुला है। इस घटना में लगभग 100% माल की बरामदगी है। इसमें अलग अलग मोडस ऑपरेंडी है। ये लोग लोडर लेके रात्रि को निकलते हैं और जो भी दुकानें वल्नरेबल है, जहाँ सीसीटीवी कैमरा नहीं है या फिर कहीं किनारे में सुनसान है, उनको टारगेट करते हैं। इसके अलावा इनमें से एक अपराधी जो है वो सोलर पैनल लगाने का काम करता है, वो मैकेनिक है। तो दिन में जहाँ ये सोलर पैनल लगाते हैं, रात में उसकी रेकी करके और उसको भी चुरा लेते हैं। क्या इनके ऊपर पहले भी कोई मुकदमे है? नहीं, ये पहला मुकदमा है। ये तीनों मुकदमे एक साथ खुले हैं। कब से कर रहे हैं? ये काफ़ी पुराने दिन से लगे हुए हैं। ये हमारे जो जनपद में है कि इन्हीं तीनों घटनाओं को इन्होंने कारित किया है। बाकी 2 अभियुक्त जो हैं वो वांछित चल रहे हैं। जल्दी उनको गिरफ्तार कर उस पर कार्रवाई की जाएगी। मैम, इनके पूछताछ में और कुछ पता चला है कि पहले से भी कुछ कर रहे हो या इनके? आपका राज आपकी खबर में आज के लिए बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिएगा सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।